योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। सुबह उठते ही गर्दन जाम, लैपटॉप और मोबाइल पर नहीं हो रहा है काम, बढ़ते दर्द ने मानो ले ली है जान। आज हम बात करेंगे उस समस्या की जिसने कई लोगों को कर रखा है परेशान। ये है सर्वाइकल पेन। अब जरा सच बताइए, आप कितने घंटे रोज मोबाइल पर अपना समय लगाते हैं? कितनी देर लैपटॉप पर झुककर काम करते हैं? अगर आपका जवाब है 3 घंटे से ज्यादा, तो आप सर्वाइकल पेन के रिस्क जोन में हैं। तो चलिए आपको रिस्क जोन से बाहर निकालते हैं और ग्रीन जोन यानी सेफ्टी जोन में लेकर आते हैं। गर्दन का दर्द एक आम समस्या है जो विशेष रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है जो बैठे बैठे काम करते हैं या व्यायाम नहीं करते। अधिकतर मामलों में गर्दन का दर्द अस्थायी होता है, लेकिन यदि यह दर्द लंबे समय तक चले और विकल्पों से आराम न मिले तो बात चिंता की हो सकती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस गर्दन दर्द की एक आम वजह है। व्यक्ति की मांसपेशियों में जकड़न के कारण व्यक्ति में यह दर्द उत्पन्न हो सकता है। इसके कारण व्यक्ति को रोजमर्रा के कार्य करने में समस्या आ सकती है और उसके जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। गर्दन दर्द को दूर करना कठिन नहीं है। इसके लिए उपयोगी है कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। थोड़ा सा चेंज और पोस्चर सेट। इन आसनों से गर्दन बनेगी फ्लेक्सिबल और सर्वाइकल पेन कहेगा नाउ आई क्विट। आज हम कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास करेंगे जो हमारे सर्वाइकल पेन को कम करेंगे और अगर है तो उसे रिड्यूस करेंगे। पहले आसन का नाम है भुजंग आसन। इसके लिए हम अपने पेट के बल लेट जाएंगे, धीरे से करवट लेते हुए। आपके पैर के पंजे नीचे की तरफ रहेंगे, टोस पॉइंटेड डाउन, दोनों एड़ियां पास पास, हाथों को कंधों के नीचे रखेंगे। आपका फोरहेड मैट पर रहेगा। सांस लेते हुए धीरे से अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे, सर को ऊपर उठाएंगे, चेस्ट को ऊपर उठाएंगे। कुछ देर यहाँ पर रोक के रखेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। ऐसे ही कुछ और राउंड्स का अभ्यास करेंगे। दूसरा आसन है वक्रासन। उसके लिए धीरे से अपने पीठ के बल लेट जाएंगे। ध्यान रहे अपने दोनों पैर मुड़े हुए रहेंगे और पैरों के बीच में दूरी रहेगी। दोनों हाथों को अपने कंधों के हाइट पर रख के नीचे रख देंगे। सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को अपने राइट साइड लेके जाएंगे और देखना अपने लेफ्ट हैंड की तरफ है। सांस लेते हुए बीच में आएंगे वापस से। सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड दोनों घुटनों को गिराएंगे और देखना अपने राइट हैंड की तरफ है। फिर सांस लेते हुए वापस बीच में आ जाएंगे। इसी प्रकार से कुछ और राउंड्स का अभ्यास करेंगे और उसके बाद रिलैक्स करेंगे। अब नेक्स्ट आसन है मत्स्य आसन। इसके लिए अपने दोनों पैरों को क्रॉस करेंगे, या तो सुखासन में लेट जाएंगे या तो फिर पद्मासन कर लेंगे, जैसे आपकी क्षमता है उसके अनुसार। धीरे से दोनों घुटनों को नीचे की तरफ जाने देंगे और अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर होल्ड कर लेंगे और इसे रिलैक्स करेंगे। कुछ देर इसी आसन में रुकेंगे। फिर धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों को साइड में लेके आया और धीरे से अपने दोनों पैरों को रिलैक्स कर देंगे और कुछ देर यहीं पे आराम करेंगे। मुड़ ना पाए गर्दन, पेन ने किया स्ट्राइक, नेक मसल्स भी होने लगी हैं टाइट। सर्वाइकल पेन की समस्या से राहत चाहिए तो आपको लेनी होगी ये हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट।
जो सर्वाइकल पेन होता है उसमें हमें जो बेसिकली है वो वात शामक या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी जो फूड है वो हम पेशेंट को लेने के लिए रिकमेंड करेंगे। जैसे हम मोरिंगा की जो फलियां हैं उसका सूप बना के पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा उसकी हम सब्जी बना के या फिर कोई भी रेसिपी है उसमें हम उसको ऐड करके पेशेंट को खाने के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ होती है रागी, उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो रागी की डिफरेंट जो फॉर्मुलेशन हम बना सकते हैं। जैसे रागी का हम सूप बना सकते हैं, बटर मिल्क बना सकते हैं, रागी डोसा बना सकते हैं, रागी चीला बना के हम पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा एक जो बेसिक हमारे किचन के सिंपल मसाले होते हैं, मेथी, जीरा, अजवाइन, तो मेथी को 50 ग्राम, जीरा को 20 ग्राम और अजवाइन को 10 ग्राम लेके उसको मिक्स करके हम आधा आधा चम्मच सुबह शाम पेशेंट को लेने के लिए बोल सकते हैं। सोते टाइम जो पेशेंट है उसको हम 1 गिलास दूध के अंदर आधा चम्मच तक देसी घी डेली पीने के लिए बोल सकते हैं। रात को सोते टाइम दूध के अंदर 1/4 से आधा चौथाई चम्मच हल्दी हम मिला के पेशेंट को रेगुलर पीने के लिए बोलेंगे, जिससे उसको पेन में, इन्फ्लामेशन में काफ़ी रिलीफ आएगा। इसके अलावा जितना भी हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के जितने भी सोर्सेज हैं, जैसे कि नट्स, जिसमें स्पेसिफिकली हम वॉलनट्स की बात करते हैं, आलमंड्स की बात करते हैं, उसको हम रात को भिगो के सुबह पेशेंट को उसको पील करके उसका छिलका उतार कर खाने के लिए बोलेंगे। इसके अलावा चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स, फिश है, ये हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप इसको अपने फूड में इंटेक में इसको इंक्रीज़ करें। कुछ आहार ऐसा है जो हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपको रेगुलरली नहीं लेना है, जिससे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स या ट्रांस फैटी एसिड जितना भी हमारा डाइट होता है, जैसे कि पैक्ड फूड, चिप्स, जो हाई टेम्परेचर पे फ्राइड चीज़ें होती हैं, जैसे समोसा, कचौड़ी, पकोड़े, पराठे, ये सब चीज़ें हम पेशेंट को लेने के लिए मना करेंगे। जितना भी हाई शुगरी और स्वीटी आइटम्स होता है, जैसे कि जितने भी हमारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, जूस होते हैं, मिठाई होती है, हम वो पेशेंट को लेने के लिए मना करेंगे, क्योंकि वो हमारे जो जॉइंट में या पेन होता है उसको, इन्फ्लेमेशन को वो इंक्रीज़ करता है। तो हैवी पल्सेस जितनी भी होती है, उड़द की, चना की दाल है, वो पेशेंट को लेने के लिए मना करेंगे। बाई वाला खाना बोलते हैं, वो हम पेशेंट को लेने के लिए मना करेंगे। गर्दन में दर्द है, डोंट इग्नोर दिस साइन। अगर अभी ना संभले तो निकल जाएगा टाइम। ये औषधियां दूर करेंगी सर्वाइकल पेन, नेक रहेगी फ्लेक्सिबल एंड फाइन। अगर हम मेरुदंड की बात करें तो पूरे मेरुदंड में या स्पाइनल कॉर्ड में 33 वर्टिब्रास होते हैं। उसमें सबसे ऊपर के जो 7 वर्टिब्रा C1 to C7, उन 7 वर्टिब्रास को हम सर्वाइकल वर्टिब्रास कहते हैं। बहुत ज़्यादा देर तक बैठने से जो हमारी सर्वाइकल एरिया में है उसमें पेन होने लगता है, तो उसके लिए हम योगराज गुगुलू, दशमूल क्वाथ, रासना सप्तक्वाथ, इन औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। पंचकर्मा की बात करें तो आयुर्वेद में लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं। स्पाइन का मेन जो रोल होता है वो वात दोष का होता है, क्योंकि उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं एजिंग की वजह से या ओवरऑल मेंटल स्ट्रेस की वजह से। तो हम वात को कंट्रोल करने के लिए बस्ती चिकित्सा का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वाइकल के लिए हम मन्याबस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। मन्याबस्ती में क्या करते हैं, हम उड़द के आटे का लेके उसका एक मोल्ड बना लेते हैं, उसमें कोई भी मेडिकेटेड ऑयल जैसे महानारायण तेल, मुरबीना तेल, धानवंतर तेल, तिल तेल को गर्म करके उससे भी आप करा सकते हैं। और पूरी स्पाइन को अगर आपको एक हेल्दी रखना है तो आप मेरुदंड बस्ती का भी नियमित रूप से उपयोग में ला सकते हैं। उसके अलावा आप पत्र पिंड स्वेद यानी कोई भी जो पेन किलर्स वाले पत्र होते हैं, जैसे कि एरंड पत्र, निर्गुंडी पत्र या अर्क पत्र, इन सभी में कोई भी मेडिकेटेड ऑयल लगा के आप वहाँ के उस एरिया को सिकाई कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं पत्र पिंड स्वेद। इनसे हमारी जो स्पाइन है उसको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगी। यदि आप गर्दन के दर्द से प्रभावित हैं तो इसको ठीक करने के उपाय करें। स्वस्थ जीवन शैली और नियमित व्यायाम, साथ ही संतुलित खानपान गर्दन के दर्द से बचाव में उपयोगी है। तो आज आपने जाना भुजंगासन का अभ्यास, वक्रासन करना उपयोगी है, मत्स्येंद्र आसन करना लाभकारी है, सर्वाइकल पेन से राहत में उपयोगी है योग। मोरिंगा, रागी सूप, रागी डोसा, रागी चीला, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। मेथी, जीरा, अजवाइन का मिश्रण आधा आधा चम्मच सुबह शाम लें। रात को गर्म दूध में देसी घी डालकर पिएं या हल्दी वाला दूध पिएं। पैक्ड फूड, तेलीय भोजन, मीठे पदार्थ, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, उड़द व चना दाल का सेवन न करें। गर्दन दर्द में पंचकर्म की बस्ती चिकित्सा लाभकारी है। महानारायण तेल, मुरीवेन्ना तेल, धनवंतर तेल का प्रयोग लाभकारी है।
एरंड पत्र, निर्गुंडी पत्र या अर्क पत्र पर आयुर्वेदिक तेल लगाकर सिकाई करें। योगराज गुगलू, दशमूल क्वाथ, रासना सप्तक क्वाथ का प्रयोग लाभकारी है। याद रखिए, आज की गलती कल का पेन। रखें डाइट, एक्टिविटी और एक्सरसाइज का ध्यान, जिससे सर्वाइकल पेन न हो अगेन। नेक में स्ट्रेस, डोंट बी लेट, राइट हैबिट्स विल फिक्स द प्रॉब्लम। नेक बनेगी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेट। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।